चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की मौत के बाद राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अब पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। प्रदेश की सरकार लगातार विकास कार्यों में जुटी हुई है। इसी के तहत शिक्षा क्षेत्र में भी कई स्कूलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और पढ़ाई को बढ़ावा मिल पाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमियल लेयर के विवाद के बीच भाजपा पर निशाना साधा है। बांग्लादेश के नागरिक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय सीमाओं के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े गए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से यह जानकारी दी गई है। दरअसल बांग्लादेश में छात्र आरक्षण विरोधी आंदोलन कर रहे हैं। रोज हो रही हल्की हल्की बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना दिया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली है। बंगाल की महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या केस में अभिषेक बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया। अभिषेक ने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उन्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे देश का कानून और न्याय व्यवस्था ऐसी है कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। यदि ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो अपराधी सख्त सजा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमियल लेयर के प्रावधान के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि संविधान पीढ़ी के लिए संजीवनी है, जो आरक्षण प्राण वायु है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगनी करने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय तो दुगनी नहीं की, बल्कि उनकी आत्महत्या दुगनी जरूर कर दी है। किसानों को उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिल पा रही है, साथ ही वे कर्ज में डूब गए हैं। बावनकुळे ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है और जनता इनके लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख को माफ नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से भी खुद को दूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 जिलाधिकारियों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 26 अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 21 अधिकारियों के तबादले कर दिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है तथा दोनों देश अपने सहयोगों को आधुनिक साझेदारी में बदलने की आकांक्षा रखते हैं। झारखंड सरकार ने नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए भारत प्रशासनिक सेवा आईएएस के करीब 24 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी शामिल है, जिसके स्थान पर वृप भाले को नियुक्त किया गया था। विधेयक 2024 पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का स्टेट विवादों में है। एक और पार्टी के मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं तो दूसरी और विपक्षी पार्टी आरजेडी भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है।
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज बिहार में सत्ता में आती है तो राज्य में लागू शराबबंदी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। प्रशांत ने कहा कि शराब की दुकानें बंद हुई है लेकिन होम डिलीवरी चालू। उन्होंने कहा शराबबंदी से बिहार को प्रति वर्ष 20 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। पार्टी के बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए अभी तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर कहा कि जिनकी खुद की बही फटी पड़ी है वे सुबह शाम हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीद कर बिल्डरों को लाभ देते थे और जिसके कार्यकाल में जाति की राजनीति होती थी वो लोग हिसाब मांग रहे हैं।